यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। अर्थात हे प्रथानंदन, वेदों में कहे जाने वाले सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले अविवेकी मनुष्य ही इस प्रकार की दिखावटी शोभा युक्त वाणी का प्रयोग करते हैं। नमस्ते, मैं आशा.तेज कदम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमने जो श्लोक जाना वह था श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 42वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अविवेकी मनुष्य की बात कही। अविवेकी मनुष्य कौन? अविवेकी मनुष्य जिसमें सत असत का ज्ञान नहीं है, जो उपस्थिति और अनुपस्थिति को नहीं समझ पाता, जिसको अपना वास्तविक लक्ष्य याद नहीं, जो यह नहीं जानता कि वास्तव में वह कौन है और क्यों इस धरती पर आया है। आज ज़्यादातर लोग जो वेदों में विश्वास करते हैं केवल उन्हीं पार्ट्स पर, उन्हीं खंडों पर बल देते हैं जिनका प्रयोग करने से कुछ न कुछ फलों की प्राप्ति होती है। वे उन फलों को प्राप्त करने के लिए ही वह कर्म कांड करते रहते हैं, अनुष्ठान करते रहते हैं और अपना पूरा जीवन इसी प्रक्रिया में लगा देते हैं और वेदों में उल्लेखित कर्म कांडों का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करते हैं। अगर हम व्यवहारिक बात करें तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो कुछ प्राप्त करने के लिए ही कोई कार्य करते हैं। अगर एक छोटे से बच्चे का उदाहरण लें तो आज एक छोटा सा बच्चा भी अपना होमवर्क तभी करता है जब माता उसे कोई ना कोई प्रलोभन देती है, चाहे वह फल का हो, चॉकलेट का हो या फिर बाहर खेलने जाने का हो। जो अविवेकी मनुष्य हैं, जो हमें समाज में धर्म कर्म दिखाई देते हैं, वास्तव में परमात्मा, सत्य, मोक्ष, ईश्वर प्राप्ति ऐसे शब्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। वह केवल और केवल सांसारिक भोगों में लीन रहते हैं। सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य ही उनका उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है। उनकी सोच केवल सांसारिक दृष्टि तक ही सीमित रहती है। वे वास्तविक लक्ष्य को सोच ही नहीं पाते और अपना पूरा जीवन इन छोटे छोटे ऐश्वर्य, सुख, वैभव की प्राप्ति के लिए यज्ञ, अनुष्ठान, कर्मकांड, पूजा पाठ करते रहते हैं। आजकल जो समाज सेवा का प्रचलन है उसमें भी कहीं ना कहीं सामाजिक प्रतिष्ठा, फल प्राप्ति उद्देश्य है। सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित अपने आप को दिखाने के लिए ही लोग समाज सेवा का प्रयोग करते हैं। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जितने भी लोगों को तुम संसार में धर्म कर्म की बातें करते हुए देखते हो, जो मीठी मीठी वाणी से आप लोगों को शास्त्रों में उल्लेखित कर्म कांडों के बारे में बताते हैं कि अमुक अनुष्ठान करने से अमुक फल प्राप्त होगा, उन लोगों का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत ही सीमित सोच है। असल में हमारे जीवन का उद्देश्य, हमारे पृथ्वी पर आने का उद्देश्य कुछ और ही है। वह कुछ और भगवत प्राप्ति है, स्वयं को जानना है। ऐसे लोग जो सांसारिक मोह माया में उलझे रहते हैं और यूं ही जीवन से चले जाते हैं, इन्हीं लोगों को निश्चयात्मक बुद्धि वाला नहीं कहा गया है। ऐसे लोगों की बुद्धि अनिश्चयात्मक होती है और ऐसे लोग केवल दिखावटी जीवन जीते हैं। निश्चयात्मक बुद्धि के बारे में श्री कृष्ण हमें और क्या बताएंगे, ये जानेंगे अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।